अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सितारों की जो किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर बरूज की, वो क्या हैं और क्या गुल खिला रहे हैं ये बरूज इस वक्त। माजी में भी हम जो पिछली वीडियोज़ है उसमें बहुत सारी हमने आपको पेशीन गोइयाँ की। ट्रंप के हवाले से भी एक बात हुई थी जिसमें प्रोफेसर साहब ने कहा था कि उनके पास जो तारीख़ पैदाइश आती है उसके हवाले से वो बना देते हैं जायचा। तो उस पर उन्होंने जो बात कही थी कि ट्रंप को एक ऐसा प्लैनेट लग रहा है जिस पे वो ताकत पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख लें कि कितने लाखों लोग मरे वहाँ पर, लाखों लोग जो हैं वो बीमार हुए, लेकिन इसके बावजूद उसका मुकाबला कैसा हो रहा है उसके साथ, बाइडन के साथ, और अभी तक वो अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बड़ी हमें मैसेजेस कि ओ जी आप झूठ बोलते हैं, ओ जी ट्रंप जीत गया जी, ओ जी आप क्या करें। भाई मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। हम कोई गैब का इल्म नहीं जानते, तौबा नाज़ुबिल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन जो उसको प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखते हुए जो बात कही जा सकती है, प्रोफेसर साहब वो कहते हैं। और देखें क्या कहा था उन्होंने कि 12 के बाद इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। ये कहा था कि जो चैलेंजेस हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से वो कम हो रहे हैं। ये कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? पीडीएम खुद इख्तिलाफात का शिकार है और पूरी कौम जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे खड़ी हो गई आके, जनरल कमर जावेद बाजवा के पीछे, जनरल फैज़ हमीद के पीछे। तो ये एक सेकुलर इल्म है इसमें। लेकिन मैं फिर भी ये बात मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा कि वो ये बताएं। प्रोफेसर साहब, ये आपने सुन लिया मैंने क्या कहा। भाई इतने मैसेजेस आए हैं, ज़रा पहले ट्रंप वाली बात तो बताएं ना आप। सारा ट्रंप वाली बात है। मैं पिछले प्रोग्राम में इससे पहले भी यही कह चुका हूँ कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर समझकर मेरे पास जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था उस दिन 2 हॉरोस्कोप का मैंने जिक्र किया। बाद में एक और मेरे पास हॉरोस्कोप साहब लेकर आ गए। लोग दिलचस्पी लेते हैं, तो तीनों हॉरोस्कोपों में मैंने देखा कि टाइम ही ठीक नहीं है, टाइम मुख्तलिफ हैं। हाँ, तो और आपको जब तक पूरा एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ना मालूम हो तो जायचा पूरी तरह नहीं, तैयार तो नहीं हो ख़ास तौर पर सर एक में तो डेट भी सही नहीं है, डेट में भी 2 में मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। और टाइम का मैंने अभी जिक्र किया है, तो ज़ाहिर है मैंने उस हॉरोस्कोप को सामने रख कर ही एक अपनी राय बनानी है प्लैनेट के रूह से। तो उनके प्लैनेट रूह से ये वाक़या ये बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये बड़ा अच्छा खासा एक टेंशन है, अच्छे खासी हॉरोस्कोप ये में। आप हमेशा मेंशन करते रहे हैं कि टेंशन है और बड़ा मामला होगा, और आपने कहा कि अमेरिका के साथ जो होने वाला है वो लोग भूल जाएंगे। तो जो जिस तरह अभी ट्रांजिशन के लिए ना, ट्रंप ये इनकार तो कर रहा है। उनके ट्रम्प के हवाले से जो कोई टेंशन आ रही है, आगे जाकर बजाते खुद अमेरिका जो है ये किसी माली बुरान का शिकार होने वाला है। और ये माली बुरान पहले 3 महीने में पता चल जाएगा अगले साल। और उससे अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो कि अमेरिका एज ए सुपर पावर एंजॉय कर रहा है। खैर, वो आने वाला है जो वक्त। ट्रम्प के हवाले से बात करते हैं कि वो जो हॉरोस्कोप मुझे मिलती है मैंने उसके मुताबिक ही बताना होता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे जो सबसे पहली हॉरोस्कोप मिली उसमें मुझे ये वादा नज़र आया था कि ये टेंशन है, आगे चलकर कोई गड़बड़ होगी। बिल्कुल ठीक। जो दूसरी मिली वो जो टाइम दिया गया, जो डेट दी गई, मैंने कहा ये तो उनके हक में जा रही है ट्रम्प साहब के। अब जो तीसरी मुझे उन्होंने दी है वो प्लैनेट उससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अच्छा। वो तो इस किस्म नज़र आता है जैसे कि उनकी ज़िंदगी में और पता नहीं कितने बुरान है। लेकिन खैर, हमने तो उनके इंतखाब के हवाले से बात करनी है। तो वो यूं जो है, आप या तो तीनों हॉरोस्कोप एक जैसी हों तो मैं जो राय कायम करूं, राय दूं। अच्छा, चलें, ट्रंप का मामला समझ में आ गया कि अगर डिफरेंट हॉरोस्कोप्स हैं, लेकिन फिर भी आपने जो बातें कही थी वो भी करीब करीब ही आई हैं कि वो ताकत उसने पकड़ी है। लोग कहते थे बिल्कुल बुरी शिकस्त होगी, लेकिन वो तो बड़ा मुकाबला और मान ही नहीं रहा बात को। अच्छा, अब पाकिस्तान पे आ जाए। आपने जो बात कही थी कि ये 12 तारीख के बाद वो प्लैनेट जो है वो निकल रहा है और बड़ी आसानियाँ होंगी इनके लिए, जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए भी और इमरान खान के लिए भी, वो तो बज़ाहिर सच साबित हो रहा है। वो सर, जहाँ तक अपना इमरान साहब का तल्लुक़ है, वो जो कल जो प्लानट आ रहा है, ये प्लानट जो था ये 14 सितंबर को रेट्रोगेट हो गया था। इसने ये कौन सा प्लैनेट है? मरीख, मरीख, ठीक। ये 14 सितंबर को रेट्रोगेट हुआ था। अच्छा। और इसने 12 नवंबर तक रेट्रोगेट रहना था, इसको रजत रहनी थी।
जब ये प्लानट रुजत में होता है तो आदमी जल्दबाजी से, गुस्से से, तू तकरार से, बहस व तकरार से हालात को ख़राब करता है। आपने देखा कि पिछले जो 1 महीना गुजरा है, 1.5 गुजरा है, उसमें तू तकरार के क्या आलम था, ये मरीख की वजह से था। आज है 11, कल परसों से मरीख सीधा हो रहा है, मुस्तकीम हो रहा है, उसकी रेट्रोगेशन ख़त्म हो जाएगी और कल से लेकर 7 जनवरी 2021 तक मरीख सीधी चाल चलेगा। तो जो वो पीछे हालात बने हैं, आर्गूमेंटेशन, तू तकरार, गुस्सा, महाजराई, अब वो नहीं होगी। अच्छा, अब बात जो है वो किसी और अंदाज से होगी और मुमकिन है बातचीत शुरू हो जाए। मुमकिन है, 50% नज़र आता है कि बातचीत आमने सामने बैठ सकते हैं। आमने सामने बैठकर इख्तलाफ भी आएंगे, आमने सामने बैठकर एक दूसरे की सूरत हाल समझने में मदद मिलेगी और सूरत हाल वो नहीं रहेगी जो मरीख के रेट्रोगेट होने से बनी हुई थी। ठीक हो गया। इस बिना पर मैंने कहा था कि 12 के बाद इंशाअल्लाह ये सूरत हाल नहीं रहेगी मरीख के हवाले से, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन दोनों गिरफ्त में आए हुए थे। इसी तरह अल्लाह ताला को याद करके मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये जो वबा जिन प्लानट ने फैलाई है, 12 जनवरी को ये इकट्ठे हुए थे और ये दिसंबर जनवरी में वबा शुरू हो गई थी। जब इनके साथ वो मिल गया, मुश्तरी मिल गया, तो मुश्तरी ने इस वबा को वुस्अत दे दी, फैला दिया। ठीक, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मायूसी नहीं फैला। कल फिर मुश्तरी का, कल और परसों मुश्तरी का और प्लूटो का फिर कंजंक्शन हो रहा है, फिर वो आपस में मिल रहे हैं। चलो आपने देखा होगा कि उनके मिलने से 3-4 दिन पहले से ही हर घड़ी, हर लम्हा अखबार, टेलीफोन और टेलीविज़न पर ये खबरें आ रही हैं कि ये फैल रहा है। वो इस वजह से फैल रहा है कि कल वो फिर मुश्तरी और प्लूटो मिलने वाले हैं और जो ही मुश्तरी किसी प्लैनेट को टच करता है तो उसमें वो वुसअत पैदा कर देता है, फैलाव पैदा हो जाता है, जैसे कि अभी कोरोना का फैलाव पैदा हो चुका है। ठीक, लेकिन ये 20 दिसंबर को ये प्लैनेट ये बुरुज छोड़कर अगले बुरुज में चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह को ये मंजूर होगा, अल्लाह करे, अल्लाह इंसान को उसकी रहमतें इंसानों पर नाज़िल हों, ये प्लैनेट छोड़ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में प्लैनेट एक अगले बुरुज में जाने के बाद जिस तरह के पिछले 3 महीने में महसूस हुआ था कि ये कम हो गया, फिर वैसे ज़्यादा फील होने लगेगा कि ये जो वबा है ये इंसानों को, लाखों खा लोगों को हिलाक करने के बाद छोड़ रही है। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा, आपने कहा था कि उनके लिए भी कुछ वो जो डिसीजन है वो कर लेंगे और कुछ, तो वो कराची के हवाले से डिसीजन हो गया, उन्होंने फारिग कर दिए जिन लोगों ने आईजी सिंध के साथ झगड़ा किया था। और अब क्या उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उनके प्लैनेट ऐसे ही हैं जी कि उनके प्लैनेट 20-23 नवंबर तक सूरज उनके अपने खाने में आया हुआ है, जिसकी वजह से कितनी भी मुश्किलात हों, कितनी भी इंसान की मुखालफतें हों, इंसान में एक खुद एतमादी रहती है। और ये 22 नवंबर तक बाजवा साहब के अपने खाने में सूरज आया हुआ है और आज से तो अपना अतारद भी उनके खाने में आ गया है, उनका जहन और तेज़ हो जाएगा। अच्छा, और ये 18 दिन रहेगा, 1-2 दिसंबर तक ये रहेगा। तो उनमें एक खुद एतमादी की सूरत हाल पैदा हुई है। और ये इस बुरान जिस दिन ये शुरू हुआ था 23 अक्टूबर को, उसी दिन उनके घर में सूरज आ गया था, जिसने बाजवा साहब को सहारा दिया, खुद एतमादी दी, खुद यकीनी दी, सब्र तंबल दिया। और आज बाजवा साहब इन सारे जो इतना शदीद बुरान था उसका मुकाबला करके बड़े सब्र तंबल के साथ उससे बाहर आ चुके हैं। लेकिन जो सूरत हाल हुई है उसकी वजह से जो कुछ उन्होंने नताइज अखज़ किए होंगे वो तो ज़ाहिर है। अच्छा, एक और बात बता, आप बिलावल भुट्टो के बारे में और जरदारी साहब के बारे में कभी आपने ये नहीं कहा कि सितारे उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर तो हम ये देख रहे हैं कि वो बयानिया नवाज शरीफ से अलहदा कर रहे हैं अपना।
और वो लगता है कि बेनिफिशरीज होंगे वो। मैंने एज ए पॉलिटिशियन मैंने जरदारी साहब के बारे में कभी ऐसा नहीं कहा ही इज़ ए पॉलिटिशियन, क्योंकि ये उसका जो है ज़हन है कि अगर पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन की तरह रहो। लोग पॉलिटिशियन हैं लेकिन मजहबी रिफार्मर के हसी से रहना चाहते हैं। मामला गलत हो गया ना। अगर मजहबी रिफार्मर है तो मजहबी रिफार्मर की तरह रहना चाहिए। दुरुस्त। हमारे जितने भी सियासतदान हैं कुछ हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ सामने कुछ और हैं, वैसे कुछ और हैं। तो चुनांचे हमारे यहाँ सियासत इसी तरह पामाल हुई है ना। जरदारी साहब एज ए पॉलिटिशियन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ही इज़ ए पॉलिटिशियन बिकॉज ही नोज़ हाउ टू बी पॉलिटिशियन, कि जो पॉलिटिशियन के असूल होने चाहिए वो अपनाते हैं। लोग जो मर्जी कहते रहें, ही अडॉप्टेड देम, ही इज़ ए पॉलिटिशियन। बाकी जितने भी सियासत हैं वो कोई तो पैसे कमाने के लिए सियासतदान। नहीं, तो जरदारी साहब ने कम कमाए हैं पैसे। सवाल ये है कि ये मैं इधर भी आ रहा हूँ ना, लेकिन सवाल ये है कि ये जो सियासी उनके यहाँ सियासी चाल डाल पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी सियासतदान की होनी चाहिए। नहीं, मुनाफिकत का नाम सियासत है ना, ये कायक मुनाफिकत तो ये क्या? नो, वो जो कुछ सियासत होती है भाई, जो वादा है, जो सच्ची बात देखिए ना, करे, जो झूठ बोलता है वो सियासतदान है, मैनेजमेंट है। जैसे उनके मुखालफिन हैं वैसे वो उनके साथ फिर चाल चलते हैं। कैसी चाल? ऐसे उन्होंने चली। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम के साथ क्यों चालें चलते हैं? वो तो बेचारे उनको वोट देते हैं। आता हूँ ना जी। अब सवाल ये है कि जो हमारे माहौल के मुताबिक जो पॉलिटिशियन होगा वो बकौल आपके सही पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता, जैसे कि हमारे माहौल की पैदावार है। तो मैं ये कहूँगा कि एज ए पॉलिटिशियन वो इन सबसे ज़्यादा तेज़ है ज़हनी तौर पर। मक्कार है ना, आप ये कहें फिर तेज़ का क्या मतलब? मक्कार है आप ये नहीं नहीं, आप अब जो किसी की शायद मेरे ख्याल में आप किसी की वो कर रहे हैं अंदर ही अंदर। आप मेरी बात समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके हक में हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ आदमी प्रोफेस करता है, जो कुछ वो कहता है उसको उसी के मुताबिक होना चाहिए। ठीक। सियासत में अगर आप कहें कि 100% ईमानदारी है तो ये भी गलत है, लेकिन सियासत में अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बात से इख्तलाफ कर सकूं, लेकिन मेरा दिल आपकी बात को मानता नहीं है। ये सियासत व्यासत मक्कारी शकारी नहीं है भाई, ये तो लोगों की खिदमत का नाम है। मक्कारी तो नहीं है, लेकिन सियासत में एक सादा दिल आदमी की दास्तान भी तो नहीं है। एक सादा दिल आदमी तो सियासत कर बस कामयाब वही होगा जो सादा दिल होगा, तो जरदारी साहब की तरह होगा, अल्लामा इकबाल की तरह। सियासतदानों की तरह टकरते हैं, सियासतदानों की तरह टकरे हैं। अच्छा, आप ये कहें सियासतदानों की तरह चिंगाड़ते हैं, सियासतदानों की तरह भौंकते हैं, तो मैं ये बात मान लेता। नहीं, ये आप तक बात है, मैं ठीक है। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए प्रोफेसर साहब। मेरी बात से ज़ाहिर है वो मैं तो नहीं उनसे इख्तलाफ कर सकता, लेकिन मेरी बात को वो मानते नहीं है। साथियों, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।